अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम स्पेन नेशनलिटी का जो कानून है उसमें एक अहम तब्दीली की गई है। कुछ लोगों पे पाबंदी लग चुकी है कि वो नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते, उनको ख़ास रायतें दी गई थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। ये क्यों कर की गई हैं, किस तरह से हुआ, ये सब इस पे बात करेंगे। उसके बाद आप ये भी जान सकेंगे कौन सी आपकी मेडिसिन जो है वो आपको फ्री मिलेगी और कौन सी मेडिसिन आप फ्री नहीं ले सकते, इस पे बात करेंगे। ये न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद 2023 और अपना कारोबार, उसमें कौन से फ़ायदे और कौन सी पाबंदी है जो आपने लाजमी उसका ख्याल रखना है वरना आपको नुकसान हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में इंग्लैंड में रहने वालों के लिए जो यूरोपियन हैं, इंग्लैंड में जा चुके हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस में, उनके लिए कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो किस तरह से उस मालूमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी का जो नया कानून है, जो नई तब्दीली है, उस पर बात करते हैं। असल में दोस्तों ये जो पाबंदी लगी है या जो तब्दीली आई है, ये डायरेक्टली हम तमाम लोगों पे इसका असर नहीं होता, लेकिन आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करने का मकसद ये है कि आप ये समझ सकें कि आने वाले वक्त में हमारे लिए भी कुछ ऐसे कवानीन आ सकते हैं, क्योंकि वो जमातें जो कि अभी तक कमज़ोर हैं 2023 के इलेक्शन में वो मजबूत हो सकती हैं। अब जिस तरह वो मिल के नए कवानीन बना रहे हैं, पुराने कवानीन को ख़त्म कर रहे हैं, आने वाले वक्त में तमाम इमिग्रेंट्स के लिए ऐसे कवानीन आ सकते हैं। इस वजह से ऐसे कवानीन के लिए ज़हनी तौर पर लाजमी तौर पर तैयार रहना चाहिए। ये कानून असल में क्या है आपको यह बताता चलूँ। एक मराकश का एरिया जिसको सहारा बोलते हैं, जो कि मराकश के अंडर है, जिसको वहाँ के रहने वाले लोगों को सहाराई लोग बोलते हैं, उन लोग वहाँ पे सहारा पे कभी स्पेन की हुकूमत रही है। अब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, अलजायर और मराकश के दरमियान उस एक खित्ते की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा है। एक मुल्क कहता है कि वो मेरा हिस्सा है, दूसरा मुल्क कहता है सहारा जो है वो उसका हिस्सा है। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चपकलिस है। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ अगर वो यहाँ पे आके स्पेन में ये शो करते हैं कि वो सहारा के रहने वाले लोग हैं, तो उनको ख़ास तौर पे पैकेज दिए जाते हैं, उनको इजीली यहाँ पे रहायश मिल जाती है, इजीली असाइलम अजील अप्लाई कर सकते हैं, इवन इजीली अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल और इस तरह के दूसरे लीगल स्टेटस जो है वो बहुत आसानी के साथ मिलते हैं। उनके लिए नेशनलिटी का कानून जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसकी सबसे वजह बड़ी एक तो है कि ये कभी कॉलोनी रहा है स्पेन की, सहारा पे कभी स्पेन ने हुकूमत की है। दूसरा क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इख्तलाफात हैं, वो मतनाज़ा एरिया है। इस वजह से भी स्पेन ने वहाँ के रहने वालों के लिए इंसानी हमदर्दी रखते हुए, ह्यूमन राइट्स रखते हुए उनके लिए स्पेशल पैकेजेस रखे हैं। यही वजह है कि वहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनको नेशनलिटी बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। सेम लाइक जिस तरह साउथ अमेरिकन कुछ रियासतें हैं जहाँ पे स्पेन पहले हुकूमत करता रहा है, जैसे उन रियासतों को बहुत आसानी के साथ नेशनलिटी मिल जाती है जस्ट 2 साल के बाद, जब वो यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड होल्डर हो जाते हैं। इसी तरह सहाराई लोगों को ये सहूलत हासिल थी अब तक से पहले। हुआ कुछ यूं, आज से चंद महीने पहले मराकश के लोगों ने सहाराई लोगों का भेस बदलते हुए बड़े फ्रॉड करना शुरू किए, 2 नंबर पासपोर्ट बनवाना शुरू किए, 2 नंबर प्रूफ बनवाना शुरू किए कि वो भी सहाराई लोग हैं, वो भी सहारा से तल्लक रखते हैं, जिसकी वजह से स्पेन की हुकूमत उनको जो है वो रायतें देना शुरू कर दी जो कि सहाराई लोगों को मिलती थी। अब वो बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है, वो पार्लियामेंट में भी बारहा डिस्कस हो चुका है। उसमें सबसे ज़्यादा वोक्स ने आवाज़ उठाई। वोक्स आपको मालूम है कि स्पेसिफिक, वैसे तो तमाम गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो इंडिविजुअली और स्पेसिफिकली मराकश लोगों के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट समझी जाती है वोक्स। यही वजह है कि उन्होंने बारहा इस पर आवाज़ उठाई और ये कहा कि बाकी मराकश के लोगों ने सहाराई लोगों का सहारा लेते हुए इस फ्रॉड से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है और इस कानून को तब्दील कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अब हुआ कुछ इस तरह कि पेपे, वोक्स और कुछ जो छोटी जमातों ने मिल के अक्सरियत के साथ इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, जो कि सहाराई लोगों को स्पेशल रायतें दी जाती थी। अब उनको वो रायतें नहीं मिलेंगी, सहाराई लोगों को भी सेम उसी तरह नेशनलिटी मिलेगी जिस तरह से दूसरे लोगों को मिलती थी। ये एक बड़ी तब्दीली है जिसके बाद अब आसानी के साथ वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ये कानून तो आ चुका है और अब इस पर
जो है वो अमल दरामद होना बाकी है। इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ जो दूसरी न्यूज़ है मेडिसिन के बारे में, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। 2023 और अपना कारोबार, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ जो लिंक है वो शेयर करूंगा। इंग्लैंड में रहने वालों के बारे में भी इस वीडियो के आखिर में जो बात करूंगा वो आपके कमेंट्स पे बेस होगी, इस वजह से इसका लिंक नहीं शेयर कर सकूंगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अब जो सेकंड न्यूज़ है वो जो हमारा यहाँ पे सनीदाद का शोबा है, यानी कि जो मेडिकल का शोबा है, वजारत सेहत है, उसने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका लिंक आपको मैं नीचे दे रहा हूँ। वहाँ पे जाके जब आप न्यूज़ रीड करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस वेबसाइट पे अब आप देख सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है वो सूरीदा सोशल के अंडर आती है और कौन सी मेडिसिन सूरीदा सोशल के अंडर नहीं आती। अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, वहाँ पर आपको मेडिसिन लिख दी जाती है डॉक्टर की जानिब से कि आप फार्मेसी पे जाके ले लें। तो फार्मेसी वाला आपको कहता है कि ये मेडिसिन जो है ये सूरीदा सोशल में इंटर नहीं होती, इसकी आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगी। ये मेडिसिन जो है ये सूरीदा सोशल में इंटर होती है, इसकी मेडिसिन की आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगी। यहाँ 80% फ्री है, बाकी 20% करना पड़ेगी। तो इसी तरह से आप कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि कौन सी मेडिसिन सूरीदा सोशल में इंटर होती है, कौन सी नहीं होती, वो किस तरह से जाना जाए। अब इस सहूलत के बाद आप जान सकेंगे कि आप जो मेडिसिन लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं क्या वो फ्री है या कि उस पर आपको कुछ पेमेंट अदा करनी है। इसका लिंक जो नीचे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके जब रीड करेंगे तो वहाँ पे ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये याद रखें कि मेडिसिन से रिलेटेड, सनीदाद से रिलेटेड, महकमा सेहत से रिलेटेड आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स आ सकती हैं। सूरीदा सोशल 2023 में मज़ीद जो है कुछ सहूलतें मुतारफ़ करवाने जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन की वजह से जो फैमिलीज़ हैं उनको कम से कम जो है वो ख़र्च करना पड़े और कम से कम उनको प्रॉब्लम का सामना हो। यही वजह है कि आने वाले वक्त में नई अपडेट्स जैसे आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और वो अनकरीब आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं 2023 और अपना कारोबार, फ़ायदा और पाबंदी। दोस्तों अब 2023 में जहां काफ़ी ज़्यादा सहूलतें भी मुतारफ़ करवाई गई हैं, वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ और कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी आई हैं। अब अगर आप 2023 में ऑटोनोमो ओपन करते हैं, इम्प्रेसा ओपन करते हैं, अपना कोई कारोबार ओपन करते हैं, एक पाबंदी लाजमी तौर पे आप पे आयद हो चुकी है कि आपने अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो सूरीदा सोशल को और असिंदे को प्रोवाइड करना है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है जैसा पहले था कि आप अपना टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल रिकॉर्ड इम्प्रेसे को या सूरीदा सोशल का, जो अगर आपका इम्प्रेस है, ऑटोनोमो जो भी बिज़नेस है उसका प्रोवाइड नहीं करते थे तो काम चल जाता था। अब आपको तमाम का तमाम प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको सूरीदा सोशल उस लेवल से पड़ेगी जिस लेवल से आपकी इनकम होगी। ये याद रखें कि असिंदा और सूरीदा सोशल को साथ लेके चलें, वरना साल के बाद अगर दोनों महकमों के दरमियान कोई भी डिफरेंस आया आपकी इनकम का या एक्सपेंसिव का टैक्स वसूली की वजह से, तो फिर आपको जुर्माना पड़ सकता है और आपसे वसूल किया जा सकता है। इस वजह से जो आपने सूरीदा सोशल में शो करवाना है वही सिंधे में करवाएं, जो सिंधे में करवाना है वही आप सूरीदा सोशल में करवाएं। और ये याद रखें कि अगर आप नई ऑटोनोमो बनाते हैं तो 1 साल तक सिर्फ आपको 80 यूरो जो है वो ऑटोनोमो के सूरीदा सोशल के देने ही होंगे, बाकी आपको हुकूमत की तरफ से राहत दी जाएगी। अब बात करते हैं इंग्लैंड में रहने वाले यूरोपियन के लिए कुछ अहम मालूमात। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बहुत एक गुड न्यूज़ दी कि यूके की हुकूमत ने यह अनाउंस किया कि जो हाई कोर्ट में हम मुकदमा हार चुके हैं और यूरोपियन बाशिंदे वो मुकदमा जीत चुके हैं, हम उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे। ये एक बड़ी अपडेट है जिसके बाद तमाम यूरोपियन बाशिंदे यूके में महफूज हो चुके हैं जिनको डिपोर्ट अब नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात है जो आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के इस पर कमेंट आते हैं। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वहाँ पे जा चुके हैं, वहाँ पे उनके बच्चे हैं, फैमिली है, सारा है, लेकिन साथ साथ वो वहाँ पे अयूदा ले रहे हैं, अमदाद ले रहे हैं, घर की, रेंट की, इस तरह की दूसरी चीज़ों की। इसकी वजह से जब वो फैमिली अप्लाई करते हैं, अपने वालिदैन अप्लाई करते हैं या कुछ और करते हैं तो हुकूमत उनको रिजेक्ट कर देती है। ये याद रखें, अगर आप वहाँ पे जा चुके हैं, वहाँ का आपका स्टेटस है, लाजमी तौर पे अगर आप अपने फैमिलीज़ को, अपने किसी मेंबर को बुलवाना चाहते हैं अपनी होम कंट्री से,
बिल्कुल भी अमदाद की तरफ ना जाएं। अगर आप अमदाद की तरफ जाएंगे तो आप उनको नहीं बुलवा सकेंगे, बल्कि रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप उनको बुलवाना चाहते हैं, किसी तरह की भी अमदाद यूके की हुकूमत से ना लें, फिर आप वाकया ही उनको बासानी बुलवा सकते हैं। ये प्रैक्टिकली काफ़ी लोगों के साथ ये मसला देखा जा चुका है। इस वजह से मैंने सोचा आपके कमेंट्स के अगेंस्ट मैं इस पर लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, अदरवाइज़ आप इससे फ़ायदा उठा नहीं सकेंगे। एक ही चीज़ चूज़ करें, या अमदाद लें, वहाँ से के बेनिफिट्स लें, या अपनी फैमिलीज़ को अपनी होम कंट्री से बुलवाएं। अदरवाइज़ आप दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।